स्वागत है आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने यहाँ पूजा पहले से ही कर ली है और इसकी वीडियो भी आपके पास मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर कथा सुनने के लिए जल का लोटा लिया है, उस पे मैंने 13 टिकियाँ लगा दी हैं चंदन रोली से। आप चाहे तो सिर्फ कुमकुम से भी लगा सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है, कलावा बांध लेंगे और हम कुछ दाने गेहूं के इस प्रकार से लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सूर्य देव को अर्घ्य देना है और कुछ हमें देना है चंद्रदेव को अर्घ। तो हमें इस तरह से गेहूं के दाने लेने हैं। आप चाहे तो गिन के भी ले सकते हैं 13 दाने। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा सुनाती हूँ। कथा भक्तों, आप जब भी सुने तो हुंकारा भरते हुए सुने, नहीं तो आपको कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा सुनाती हूँ। भक्तों, कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। करवा माता की आप पर और हम पर सदैव सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदा हमारा सुहाग बनाए रखे, अखंड सौभाग्यवती हम सभी रहें। तो चलिए इसी आशा के साथ मैं आपको कथा सुनाती हूँ और कथा आप लोग हुंकारा भरते हुए ही सुने। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है। बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया गया। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने पर अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा। उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफी व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई को राह नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ्य दिया। चांद को अर्घ्य देने के बाद वह हंसी खुशी खाना खाने बैठी। तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह काफी उदास होती है। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती जाती और मन ही मन करवा माता का ध्यान करती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उन्हें जब उससे आशीर्वाद लेने आती है
तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटी भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। अपने मांग में से सिंदूर लेकर सिंदूर लगा देती है तो मेहंदी में से मेहंदी लगा करके उसको जीवित कर देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। इसके बाद भक्तों गणेश जी की, विनायक जी की कथा जरूर से सुनी जाती है। जी की कथा सुने बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए गणेश जी की मैं कहानी सुनाती हूँ। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और रोज गल जाए। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बना रहता था। वो वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा गणेश जी पत्थर का गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार छीने तो वो ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही दीवार हमारी सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, आप बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी विनायक जी सबकी करना। तो भक्तों ये थी गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों यदि आपको ये कथा कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।
यदि और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, जो ये गेहूं के दाने हैं, इन गेहूं के दानों को हम थोड़ा सा ये जल के लोटे में डाल देते हैं इस प्रकार से। और ये थोड़ा सा जो गेहूं का दाना है, इसे हमें अपने पल्लू से बांध लेना है। तो ये हम जब हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे, तब हम ये साथ में लेकर के जल देंगे। और जो साथ में लोटे का जल है, इस प्रकार से हम बांध कर रख लेते हैं। और ये जो लोटे का जल है, ये हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और साथ में जो मिट्टी का करवे का जल होता है, जो हम साथ में स्थापना किए होते हैं, ये साथ में है कलश, ये कलश है, ये हम मिट्टी के पात्र का जल, ये हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। और चंद्रमा देवता की पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। हो सकेगा उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके देख सकते हैं चंद्र पूजन में क्या क्या सामग्री हो लगती है। तो चलिए, आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य रूप से लिखें। जय माता दी।